नमस्ते। आज बीएड के विद्यार्थियों के लिए नॉलेज एंड क्यूरिकुलम सब्जेक्ट से एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एजुकेशनल कंसेप्ट बाय प्लेटो। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार करना है। अतः प्लेटो ने पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला हम मानते हैं शरीर निर्माण, दूसरा है विद्या संस्कार और तीसरा है संगीत शिक्षा। अब शरीर निर्माण के अनुसार प्लेटो इस शिक्षा दर्शन में शरीर निर्माण को सबसे पहला स्थान देते हैं। इनके अनुसार व्यायाम और जिम्नास्टिक ही ओनली पर्याप्त नहीं है। अध्यापक को छात्रों को शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ उनके भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। एक कुशल वैद्य की तरह उसे छात्रों को शारीरिक दुर्बलताओं को समझकर उनके लिए ऐसी भोजन सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे दुर्बलताओं को दूर कर सके और उनके शरीर का अधिकतम विकास हो। दूसरा जो उन्होंने बताया विद्या संस्कार, तो प्लेटो के अनुसार शरीर का विकास मस्तिष्क के विकास का साधन है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए व्यायाम को महत्व देते हुए प्लेटो ने मस्तिष्क की शिक्षा को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना है। पाइथागोरियन प्रभाव के कारण उन्होंने गणित की शिक्षा पर भी जोर दिया है। गणित की शिक्षा में सबसे पहले छात्र को अंक गणित सिखाया जाना चाहिए। इसके बाद रेखा गणित तथा बीज गणित पर भी प्रयास करने चाहिए। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क के अनेक दोष दूर हो जाते हैं तथा गणित के अलावा प्लेटो ने उच्च शिक्षा में ज्योतिष की शिक्षा को भी स्थान दिया है। अब हम शुरू करते हैं तीसरा, संगीत शिक्षा। शिक्षा को संतुलित बनाने के लिए प्लेटो जिम्नास्टिक के साथ साथ संगीत को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यायाम शरीर के और संगीत आत्मा के विकास का साधन है, किंतु संगीत और साहित्य चरित्र निर्माण करने वाला होना चाहिए। प्लेटो ने बालक की शिक्षा में ऐसे सब काव्य और साहित्य को निकाल दिए जाने की सिफारिश की है जिसमें बालक में निर्बलता, कायरता, लालच, मोह आदि अवगुण बढ़ते हैं। प्लेटो मनुष्य के जीवन में संतुलन को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि संतुलन बिगड़ जाने से न तो समाज में अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सकता है और न ही वह स्वयं अपने जीवन का ही आनंद ले सकता है। तो ये प्लेटो के द्वारा दी गई शिक्षा के करिकुलम की एक अवधारणा थी। धन्यवाद।